नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दी है और भारतीय बाजार आपके सामने है धराशायी। और इस बार धमकी कुछ इस प्रकार है कि ट्रेड तो चल रहा है आपका रशिया के साथ और ट्रेड तो आप ज़्यादा कर रहे हो, तो पेनल्टी को लेकर धमकी दे दी है कि टैरिफ बढ़ा देंगे आपके ऊपर। मैं आपको एक बताना चाहूँगा डेटा। पहले बेस के लिए ये बता दूं कि रिसेंटली जो टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, वो कहा गया कि 25% का टैरिफ है और अगर आप रशिया के साथ एनर्जी में डील करते हो, ट्रेड करते हो, इनफैक्ट डील नहीं ट्रेड करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। अब वो पेनल्टी का कोई फिगर नहीं दिया कि कितनी पेनल्टी लगेगी और कब से लगेगी, ऐसा कुछ बताया नहीं। ठीक है, तो भारत का रशिया से कच्चे तेल का खरीदना लगातार जारी है। और ट्रम्प साहब ने कल क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया ये तो मान ही नहीं रहे, इनफैक्ट ये तो व्यापार और कर रहे हैं, ये कच्चा तेल खरीद रहे हैं अमेरिका से, उससे रिफाइन करके उसे ठीक करके बेच भी रहे हैं और बीच में पैसा भी बना रहे हैं। यानी ये केवल जरूरत के लिए नहीं खरीद रहे, ये धंधे के लिए भी खरीद रहे हैं। एक होता है कि भैया मुझे जरूरत है, मुझे तो लेनी पड़ेगा तो मैं ले रहा हूं, लेकिन ये तो एडिशनल ले रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, उसे प्योर कर रहे हैं और फिर बेच भी रहे हैं, तो ये बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा ट्रेड चल रहा है। अब उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा रहा तो हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे पेनल्टी के रूप में। तो ये खबर आई जिसकी वजह से भारतीय बाजार थोड़ा नर्वस हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं इसे रुकवाने में हो रहे हैं असफल। और रुकवाने का तरीका गलत चुन लिया उन्होंने। वो सोच रहे हैं कि रशिया छोटी मोटी कंट्री है, उसे धमकाएंगे वो मान जाएगी, उसका नाम है रशिया। इन्होंने कहा कि हम आपको समय दे रहे हैं 10 दिन का, 50 दिन का। अरे आराम से बातचीत होगी तो बनेगी बात, क्योंकि सब चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन एक तरीका होता है हर चीज़ के बोलने का। तो वो चीज़ शायद रशिया को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए ये सब चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। दूसरी तरफ मार्केट को एक चीज़ और जो समझ में आती है वो ये कि अगर आप भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा दोगे, आप प्रोडक्ट भारत से भी नहीं लोगे, चाइना से भी नहीं लोगे किससे फिर? तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारे लिए दिक्कत है, दिक्कत तो अमेरिका के लिए भी होगी ही होगी। हालांकि अमेरिकन मार्केट्स अभी तक बिल्कुल ऐसा शो नहीं कर रहे कि उन्हें कोई दिक्कत हो रही है। कल का अमेरिका का बाजार आपके साथ शेयर करूं तो तूफानी तेजी देखने को मिली है वहाँ पे, मतलब वन साइडेड रैली बनी है काफ़ी तेज। यूरोपियन यूनियन के साथ जो वो काउंटर मीजर को लेकर यूरोपियन यूनियन शांत हो गया है कि अभी हम काउंटर मीजर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका काफ़ी तेज भागा, डाउ 585 पॉइंट्स की रैली करता हुआ दिखा है। नेस्डेक 400 पॉइंट भागा है, 2% की तेजी थी नेस्डेक इंडेक्स में कल। S&P 500 1.5% ऊपर था, रसल 2000 भी 2% ऊपर था। तो कल अमेरिका में तो चौतरफा शानदार तूफानी तेजी बनी है। लेकिन भारतीय बाजार में ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है। लेवल्स की बात करूँ तो 24,628 पे निफ्टी, ऊपर में 24,750 800 एज अ रेजिस्टेंस है, नीचे 24,500 एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। और 24,500 के 100 पॉइंट नीचे अगेन 24,400 पे सपोर्ट है और उसके बाद 24,200 पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट भी नियर है और रेजिस्टेंस भी 24,750 से 800, फिर सीधे 25,000 है। तो लेवल्स बहुत ही नज़दीक हैं। इस बीच में भारतीय बाजार आराम से वहीं का वहीं पड़ा है, कुछ करने के मूड में लग नहीं रहा है। आज जुलाई मंथ का HSBC का PMI सर्विसेज डेटा आया है जो कि अच्छा आया है दोस्तों, 60.5 पे आया है 59.8 से बढ़कर। तो कल जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी कि शायद भारत में जो आप देख रहे हो सुस्ती नतीजों में, वो शायद जल्दी सुधरेगी। डेटा शेयर कर रहा है कि भाई ग्रोथ आ रही है दोबारा वापस, तो अच्छी बात है। आज सबसे कमाल करा है दोस्तों CP प्लस आदित्य इन्फोटेक ने 60% के गेंस के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खुल के वीडियो बनाई थी, रील भी बनाई थी कि पैसा लगाएं पैसा बनेगा, और आप देख सकते हो लगाया, उसके बाद अगर मिल गया तो पैसा भी बन रहा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक PSU बैंक, मेटल और ऑटो, ये 3 सेक्टर केवल हरे निशान में है, बाकी सब लाल में है। सबसे ज़्यादा गिर रहा है FMCG, IT और मिड कैप सिलेक्ट, करीब 0.5% नीचे हैं तीनों ही सेक्टर। बाकी रियल एस्टेट, फार्मा में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक 1/3% नीचे है। मीडिया में करीब 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात करूँ तो गॉडफ्रे फिलिप्स में 10% की तेजी बन गई है नतीजों के बाद और बोनस की अपडेट के बाद। न्यूजन सॉफ्टवेयर भी 9% भाग रहा है। NIACL में भी आज 8% की तेजी है। टाटा इन्वेस्टमेंट, शारदा एनर्जी भी अच्छा कर रहे हैं।
गिरावट हो रही है त्रिवेणी टरबाइन में 7% की थी गिरावट, तेज गिरावट। रिलायंस पावर एक और बार लोअर सर्किट 5% का। टीवीओ टेक, आइनॉक्स इंडिया, वेल्सपन लिविंग, ये कुछ और स्टॉक हैं जो 3 से 5% तक नीचे दिख रहे हैं। निफ्टी में 22 पॉजिटिव, 28 नेगेटिव। नेगेटिविटी को लीड इन्फोसिस, अदानी पोर्ट और बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस कर रहे हैं। पॉजिटिविटी को लीड इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, मारुति कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल के आज नतीजे भी आने हैं जो कि क्लोजली वॉच करेंगे। तो यही कुछ बड़े लेवल पे एक्शन चल रहा है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।